आज हम बात करेंगे 10 टिप्स टू इंक्रीज योर सीसीटीवी बिजनेस। सीसीटीवी बिजनेस को दुगना तिगुना 5 गुना कैसे करा जाए। तो मेरे 17 साल के एक्सपीरियंस में से मैंने 10 पॉइंट निकाले हैं जिससे कि हमने ग्रो किया है और हम चाहते हैं कि दूसरे भी ग्रो करें। तो हम एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके बिजनेस से स्टार्ट से लेके एंड तक रहती है। तो आपका जो लोगो है, आपका जो कंपनी का नाम है, उसका जो फॉन्ट है, उसका जो कलर है, दैट शुड बी स्टैंडर्ड। आपको पता होना चाहिए कि आपका लोगो जो है किस फॉन्ट में बना हुआ है, उसका कलर कोड क्या है, ताकि जब भी आप किसी भी जगह पे उसको प्रिंटिंग के लिए दें तो आपका जो कलर है, फॉन्ट है, वो सब कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए, ताकि जब आपका ब्रोशर है, विजिटिंग कार्ड है, फ्लेयर्स हैं, उन सब जगह पे सेम कलर, सेम फॉन्ट, सब कुछ सेम जाए। इससे आपका स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है, क्लाइंट आपको रिकॉग्नाइज कर पाता है। सेकेंड इज डिजिटल प्रेजेंस। डिजिटल प्रेजेंस में आपने आज जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, आप देखिए, आप इंस्टाग्राम ले लीजिए, आप फेसबुक ले लीजिए, गूगल माई बिजनेस ले लीजिए, आपका प्रेजेंस सब जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्लाइंट अगर आपको फाइनल कर रहा है तो वो सबसे पहले आपका नाम ढूंढेगा नेट पे कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, आप कितने साल से काम कर रहे हैं। उसके पास पता करने के लिए और कोई तरीका नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ गूगल होता है जिससे वो पता कर सकता है कि आप कहाँ कहाँ पर प्रेजेंस हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है इस चीज़ के अंदर। सेकेंड इज टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज जो है दैट इज़ अ रेगुलर प्रोसेस, क्योंकि रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर साल कुछ ना कुछ नया आ जाता है और आपको उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेगा। तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी है, क्या आने वाली है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसी के हिसाब से आपको खुद को प्लस अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ेगा। तो आप जितना ज़्यादा हो सके हर टेक्नोलॉजी पे काम करें, सीखें और अपग्रेड करते रहें अपने आप को। फिर है आपका विजिबिलिटी। विजिबिलिटी नाम एक छोटा है बट उसका मीनिंग बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके लिए आपको ईमेल मार्केटिंग होता है, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट होता है, एग्जीबिशंस होती हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं। ये सब चीज़ों में आपको काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल की ईमेल मार्केटिंग के लिए मेलचिम्प है, एवेबर है, इस टाइप की जो वेबसाइट्स हैं, इनके थ्रू आप बल्क मेल्स भेज सकते हैं। फिर व्हाट्सएप जितने जितने आपके क्लाइंट्स ऐड होते जा रहे हैं उन सबको अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल सकते हैं। जो आप काम कर रहे हैं, अच्छा कुछ काम किया है, उनको आप ब्रॉडकास्ट में बता सकते हैं कि हमने ये काम किया है। आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे आप लगा सकते हैं कि हमने ये चीज़ें करी हैं। नई और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें डालते रहने से क्लाइंट आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, एंगेज रहेगा और आपकी विजिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। तो क्लाइंट को जब भी कोई रिक्वायरमेंट होगी उसको हमेशा याद रहेगा कि हाँ, दैट पर्सन जो हमेशा मुझे अपडेट रखता है, मैं उसी से काम। विजिबिलिटी फिजिकल फॉर्मेट्स में भी होती है। एग्जाम्पल की आपका जो वार्निंग साइन बोर्ड जैसे सीसीटीवी में काम आते हैं वो आप लगा सकते हैं, उसके नीचे अपना ब्रांडिंग कर सकते हैं। कुछ आप पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ब्रोशर्स दे सकते हैं। तो ये जो फिजिकल फॉर्मेट्स होते हैं, एग्जाम्पल की टी शर्ट्स आपके एम्प्लॉयज़ के पास होने चाहिए, उन पर लोगो होना चाहिए। फिफ्थ इज क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स। सबसे ज़्यादा बिलीव जो कस्टमर करता है वो दूसरे कस्टमर पे करता है। तो अगर कोई कस्टमर बोल रहा है कि मुझे इस वेंडर ने बहुत अच्छा काम करके दिया या आप इसी से काम कराना, तो वो जो कस्टमर है वो डेफिनेटली उस कस्टमर के साथ जाएगा। क्योंकि सीसीटीवी ऐसी फील्ड है जहाँ पे रेफरेंस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस किसी ने करा होता है वो अगर सामने वाला बताता है एज ए वीडियो टेस्टिमोनियल या फिर गूगल रिव्यूज़ पे, तो सामने वाला उस पर ट्रस्ट करता है कि नहीं, इसने जो बोला है मैं इसके हिसाब से मैं चला जाता हूँ। देन इज क्रॉस सेलिंग। अगर आप सीसीटीवी किसी के यहाँ लगा रहे हैं तो आप दूसरे प्रोडक्ट्स भी वहाँ लगा सकते हैं। एग्जाम्पल अटेंडेंस सिस्टम हो गया, ऑडियो सिस्टम्स हो गए, PBX हो गया, वीडियो हो गया, आपका नेटवर्किंग हो गई। बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं वो आप क्रॉस सेल कर सकते हैं। आप बता सकते हैं आप ये चीज़ें भी करते हैं, तो वो क्लाइंट आपके साथ ही जुड़ा रहेगा, प्लस जो आपने उनके साथ काम किया वो 10 गुना वहीं पे वैसे ही हो जाएगा। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सेल्स नॉलेज। सेल्स एक कला है। अगर आपको पता है कि मुझे सेल्स कैसे करनी है तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। तो इसको लर्न करना पड़ता है। जनरली किसी भी कोर्स में, कोई सा भी स्कूल हो, कोई सा भी कॉलेज हो, सेल्स नहीं सिखाया जाता।
बट ये एक बेसिक चीज़ है। इसको आपको सीखने के लिए आप कोई ऑनलाइन स्किल कोर्स कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इट इज़ अ रेगुलर प्रोसेस और एक्सपीरियंस बेस्ड काम होता है। तो आपको एक्सपीरियंस भी लेना है और आपको लर्निंग भी करते रहना है। तो आप एक इस ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि जहां आप बैठेंगे वहां आप ऑर्डर लेके ही उठेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर है सर्विस सेंट्रिक अप्रोच। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपने कस्टमर का ध्यान रखेंगे एट द पॉइंट ऑफ सर्विस, जब उसको प्रॉब्लम हुई अगर आपने उसकी बात सुन ली और उस बात को सॉल्व करा, तो वो डेफिनेटली आपका प्रमोटर बन जाएगा। वो आपके लिए हमेशा बोलेगा कि आप वहीं से काम कराइए। इस चीज़ को हमने एक्सपीरियंस किया है। हमने जितने भी कस्टमर आज तक हुए हैं, कभी भी हमने किसी की भी सर्विस को कभी डिनाई नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी का फ़ोन नहीं उठाया हो या हमारी कंप्लेंट आई हो CRM में हमने अटेंड नहीं करी हो। तो हम हर कंप्लेंट को अटेंड करते हैं, एक्स्ट्रा स्टाफ रखते हैं सिर्फ सर्विस के लिए, ताकि जो कस्टमर सर्विस से सेटिस्फाई होगा वो डेफिनेटली आपको सेल्स देगा, प्लस वो रेफर जरूर करेगा आपको। देन यूज़ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो ही आपका जो कस्टमर है वो परेशान नहीं होगा। अगर आपने इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिया इस चक्कर में कि कस्टमर को सस्ता चाहिए, या सामने वाले ने बोला कि मुझे कोई इतने में कैमरा लगा जा रहा है, मुझे कोई इतने में दे जा रहा है, और आपने कंपेयर करने के लिए आपने सस्ता खरीद के आपने दे दिया माल, तो क्वालिटी को कस्टमर आपको कंपेयर कर लेगा कि आप क्वालिटी नहीं हो। कस्टमर मान लेगा कि आपने सही चीज़ नहीं लगाई। तो आपको हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट ही देना है। आप सबसे पहले प्रोडक्ट खुद मंगाएं, खुद देखें, खुद टेस्ट करें, उसके बाद ही कस्टमर को लगाएं, क्योंकि वो आपको जानता है, वो ब्रांड को नहीं जानता। तो वो आप ही को याद करेगा हमेशा, और अगर वो प्रोडक्ट ख़राब निकला या वो परेशान हो रहा है तो वो आप ही को याद करेगा हमेशा। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करें। तो जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो अपने आप ही वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग बॉक्स सेलिंग पे विश्वास रखते हैं, सॉल्यूशन सेलिंग पे नहीं रखते हैं। तो अगर आप किसी का फ़ोन है आपके पास कि मुझे 4 कैमरा लगाने हैं, अगर आपने उसको बोल दिया कि मैं 15,000 में लगा दूंगा, 20,000 में लगा दूंगा, 50,000 में लगा दूंगा, दैट इज़ बॉक्स सेलिंग। बट अगर आपने बोला ठीक है मैं आदमी भेजता हूँ या मैं खुद आता हूँ, मैं देखता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कहाँ कैमरा लगाना है, उसमें आउटडोर चाहिए, इंडोर चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए, क्या रेजोल्यूशन चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब चीज़ें अगर समझ के मैं एक कोटेशन बना के देता हूँ तो क्लाइंट विल बी सेटिस्फाइड कि आपने उनको एज अ सॉल्यूशन कोई चीज़ दी है। तो वो डेफिनेटली आपको प्रिफर करेंगे किसी भी और बॉक्स सेलर के कंपैरिजन में। प्लस फ्यूचर में उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आपको सबसे पहले कॉल करेंगे कि नहीं, वो पर्सन मेरी बात सुनता है और वो उसका सोल्यूशन दे सकता है। तो ये 10 पॉइंट्स थे जिससे कि अगर आपने इनको फॉलो किया आप 100% आपका बिजनेस 2 से 3 गुना हो जाएगा। और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि ये सब हम कर रहे हैं पिछले 17-18 सालों से, और हमारा बिजनेस हमने ग्रो किया है। हमारी वेबसाइट जो है cctvcard.com है, और उससे हम हमारी जो विजिबिलिटी है हमने उससे क्रिएट करी है, जो मैंने आपको डिजिटल प्रेजेंस बताया था। तो अगर आप हमसे जुड़ के अपना बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ के अंदर काफ़ी काम कर चुके हैं, तो हमारा पार्टनर प्रोग्राम भी है, उसके साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो हमारे नीचे नंबर दिए हुए हैं, उससे हमारे फ्रेंचाइज कोऑर्डिनेटर से आप बात कर सकते हैं। वो आपको गाइड कर देंगे किस तरह से आप हमसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।